हाय गाइस। आज हम लोग इंडियन पिनल कोड का दूसरा भाग देख रहे हैं। इसमें हम लोग अगले 4 सेक्शंस देखेंगे। मैंने आपको पहले 4 सेक्शंस बताए थे, सेक्शन 1, 2, 3 और 4। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग को पता है कि आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं, लेकिन इसमें 23 प्रकरण है, यानी कि इसकी चैप्टर 23 है। इसके फर्स्ट चैप्टर में 1 से लेके 5 तक सेक्शंस है। हम लोग ने 4 सेक्शंस तो कर लिए, लेकिन एक सेक्शन जो बाकी है वो हम आज इस पार्ट में करेंगे। और सेक्शन 6 से जो स्टार्ट होता है हमारा इंडियन पिनल कोड का अगला चैप्टर, वो आज ही इसी सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज इंडियन पिनल कोड 1860। जैसा कि मैंने हिस्ट्री आपको बताया ही है कि ये एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें किस गुनाह के लिए, किस अपराध के लिए कौन सी सज़ा दी जाएगी, ये इसमें बताया गया है। तो हम लोग आज देखेंगे कि हम कैसे इस इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 5 में आगे इसमें क्या क्या बातें दी गई है, क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, तो देख लेते हैं। अभी इंडियन पिनल कोड 1860 का सेक्शन 5 बोलता है कि कुछ ऐसे एक्ट हैं जो आईपीसी के अंदर नहीं आते। मतलब पहले मैं एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपने रुस्तम मूवी देखी होगी, उसमें रुस्तम जी एक नेवी ऑफिसर रहते हैं जिनके ऊपर एक मुकदमा चल रहा रहता है। उनको पहले ऑफ़र किया जाता है कि अगर आप चाहे तो आपका ये केस मार्शल कोर्ट में ले जा सकते हो और उधर लड़ सकते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। इसका मतलब नेवी के लिए, अगर नेवी में कोई ऑफिसर या कोई हमारा जो सैनिक है जो आर्मी में है, वो अगर कोई गुनाह कर देता है, अपराध कर देता है, तो उनके लिए अलग से कायदे होते हैं जिनको मार्शल एक्ट्स कहते हैं, जिसे इंडियन नेवी एक्ट, इंडियन फोर्स एक्ट और इंडियन एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट। ये जो एक्ट है ये अलग से दिए गए हैं और उनके अंदर दिया गया है कि किस अपराध के लिए क्या प्रावधान है, क्या सज़ा है, तो उनके लिए आईपीसी लागू नहीं होती। कौन से देखे हम लोग ने आज? पहला तो इंडियन आर्मी एक्ट, दूसरा इंडियन एयरफोर्स एक्ट, तीसरा इंडियन नेवी एक्ट। और 2 चीज़ें हैं इसमें। इन लोगों को भी आईपीसी लागू नहीं होता। हाँ, सज़ा ज़रूर मिलती है, लेकिन आईपीसी कानून के तहत नहीं मिलती, इनको उनके एक्ट के तहत मिल जाती है। और 2 कौन से बचे? ये तीनों के अलावा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा तो 2 है। एक तो स्थानिक मतलब जो पर्टिकुलर एरिया के लिए लगाया गया हो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं मुंबई पुलिस एक्ट, जो उस एरिया के लिए ही लगेगा बस, तो वहाँ पे भी ये सज़ा उसके तहत दी जाएगी, आईपीसी के तहत नहीं। और जो एक्ट है एक, वो है कोई स्पेशल एक्ट। स्पेशल मतलब जैसे हम लोग ले लें कि हुंडा बड़ी, या फिर हम लोग ले लें कि एट्रोसिटी कायदा मतलब क्या कि अगर एसटी, एससी, जनजाति, इन लोगों को अगर कोई कुछ बोल देता है या उनके खिलाफ कोई भी अपराध कर देता है, तो उनको एट्रोसिटी कायदा के अंतर्गत सज़ा दी जाएगी, आईपीसी के तहत नहीं। तो इसका मतलब हम लोग ने देखा कि ये जो 5 कायदे हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, फिर स्पेशल कायदे और उस एरिया के लिए जो लगते हैं स्थानिक कायदे, वो इन 5 के लिए हम लोग आईपीसी के तहत सज़ा नहीं देते हैं। इन लोगों को आईपीसी नहीं लगता, यही सेक्शन 5 में दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार दिया क्या गया है। सेक्शन 5 कहलाता है, नथिंग इन दिस एक्ट shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers। मतलब ये कायदा किसको किसको नहीं लगता। पहला सोल्जर्स, दूसरा सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बाकी 2 कौन से?
द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। तो समझ गए 5 कौन से? सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन, एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ गया है। अभी हम लोग हिंदी में देख लेते हैं कि ये अधिनियम किसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभ्युत्थान को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो आपको हिंदी में भी समझ आया होगा। ऑफिसर जो सेवा में है कौन कौन? सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों, और कोई विशेष कायदा या स्थानीय कायदा के अंतर्गत जो भी कोई गुनाह कर देता है तो उनको आईपीसी नहीं लगेगा। यही सेक्शन 5 के अंदर बताया। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 6 में क्या दिया है। इसके पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक ये आते हैं, सेक्शंस आते हैं, और ये हम लोग ने कंप्लीट किया। अब इसके आगे हम लोग सेक्शन 6 से हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 2 क्या कहता है। तो स्टार्ट करें। वैसे मैं आपको ये बात बता दूं कि हम लोग अभी सिर्फ व्याख्याएं पढ़ रहे हैं। व्याख्या मतलब कि इस आईपीसी के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उनका एक्चुअली में मतलब हमें क्या लेना है। तो हम लोग ने अभी तक देखा, तो सेक्शन 6 में देख लेते हैं कि क्या दिया है। सेक्शन 6 जो इस एक्ट का है वो कहलाता है कि ये जो एक्ट है इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब अगर मैं बोलूँ, एक 6 साल का बच्चा है, उसके हाथ से गलती से कोई अपराध हो जाता है, कोई संज्ञेय अपराध, लेकिन ये तो तय है कि उसने जानबूझकर नहीं किया क्योंकि वो नादान है। तो इसको इस आईपीसी के तहत एक्सेप्शन माना जाएगा और उसको सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि वो नादान है। उसके मन में कोई भी इंटेंशन नहीं था वो कार्य करने का, वो उससे गलती से हो गया है। क्योंकि गुनाह करने के लिए इंटेंशन तो चेक ही किया जाता है। तो इसका मतलब अगर कोई छोटा बच्चा जो 7 साल की उम्र से कम हो, इम्पोर्टेंट बात है, 7 साल की उम्र से कम हो, उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। मतलब इस कानून को ये एक्सेप्शन हुआ, अपवाद हुआ कि गुनाह कर भी देता है फिर भी उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब अगर हम लोग ये कानून लागू करते हैं उसके साथ साथ हमें एक्सेप्शंस भी देखने पड़ेंगे। ये सेक्शन 6 में दिया है। और कोई मैं एग्जांपल दे सकती हूँ? हाँ, देखिए, एक दिन आप लोग आपके घर में अकेले हैं और कोई चोर आपके घर में घुस आता है, आपसे आपका पूरा पैसा या भी जो भी हम आपके पास है मूल्यवान वस्तु वो ले लेता है, छीन लेता है, और ऊपर से आपको मारने की धमकी देता है, या आपको ऐसा डर लगता है कि ये मुझे मार देगा। उस वक्त अगर आप अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उस अटैक में उसको कुछ दुर्घटना हो जाती है, उसको लग जाता है या उसका खून भी हो जाता है, तो आपको आईपीसी के तहत सज़ा नहीं दी जाएगी, या फिर देखा जाएगा कि बाकी सारे सर्कमस्टेंसेस क्या है कि आपने प्राइवेट डिफेंस के लिए किया है, तो आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये भी एक प्रावधान है, ये भी एक एक्सेप्शन है कि आईपीसी के तहत आपको सज़ा नहीं दी जा रही है। ये सेक्शन 6 यही कहलाता है कि अगर ये कायदा लागू होता है तो उसमें एक्सेप्शन देखे जाएंगे। इतना ही सेक्शन 6 में देखा गया है और बताया गया है। एक बार हम लोग देख ले इसमें क्या दिया गया है, देखते। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, जब भी हम लोग कोई भी ऑफेंस पढ़ेंगे तब every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision,
जब भी कोई हम लोग प्रोविजन देके, इलस्ट्रेशन देके, डेफिनेशन देके या प्रोविजन देके, इनमें से कोई भी चीज़ अगर हम लोग इस एक्ट में देखेंगे तो shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled। मतलब जो भी कुछ हम लोग प्रावधान देखेंगे, हम लोग देखेंगे खून के लिए फांसी की सज़ा, खून के लिए पूरा उम्र कैद की सज़ा, तब हम लोग को ये दिमाग में हमेशा रखना है कि इसको कोई एक्सेप्शंस भी है। छोटे बच्चे के हाथ से अगर गलती से भी कुछ हो जाता है, 7 साल से जो कम उम्र का है, उसको इसके अंदर सज़ा नहीं दी जा सकती। मतलब हर जगह ये एक्सेप्शंस लागू होगा। मतलब सेक्शन 6 में सिर्फ एक्सेप्शंस के बारे में बोला गया है। मुझे लगता है आप लोग को समझ गया। जनरल एक्सेप्शन बोला जाता है उसको, जनरल एक्सेप्शंस। मुझे लगता है आप लोग को समझ गया। 2, These exceptions are not repeated in such definition, penal provision और illustration। मतलब अगर मैं बोल दूँ कि उसने चोरी की तो उसको समझो इतने साल की सज़ा, मैं हर बार नहीं बोलूँगी। छोटे बच्चे को नहीं लगाना है। प्राइवेट डिफेंस में अगर खून हो जाता है तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, ये बार बार नहीं लिखा जाएगा। ये डायरेक्टली सेक्शन 6 में इतना ही बोला है कि हर जगह ये ध्यान में रखना है हमें एक्सेप्शंस, इसलिए ये सेक्शन 6 दिया है। 2, दीज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड। मैं ये बार बार रिपीटेड नहीं किया जाएगा, ये हम लोग को अपने आप से ध्यान में रखना है कि एक्सेप्शंस है। मुझे लगता है सेक्शन 6 आपको समझ गया। इलिस्ट्रेशन तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि ये अंडरस्टूड किया जाता है कि ये जनरल एक्सेप्शन हमेशा ऑफेंस हम लोग देखते हैं तो ध्यान में रखने होते हैं। एग्जाम्पल दिया है, देखो इलिस्ट्रेशन में फर्स्ट वाला, नीचे का लाइन देखिए ज़रा, कि नीचे के लाइन में दिया है चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। 7 साल से जो छोटा बच्चा है उसको ये उसके अंदर सज़ा नहीं दी जा सकती है। समझ गए? एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, हिंदी में एक बार देख ले। देखिए, जो साधारण अपवाद है, साधारण अपवाद जो कि क्या कहते हैं हम लोग उनको, जनरल एक्सेप्शंस, हमेशा ध्यान रखने हैं, बार बार उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। और जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, देखो, यह संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। मतलब एक्सेप्शन हमेशा ध्यान रखना है। मुझे लगता है सेक्शन 6 समझ गया। अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन 7 क्या होता है। सेक्शन 7 अभी देखिए, मैंने आपको सेक्शन 1 पढ़ाया था, ठीक है, उसमें एक बात पढ़ाई थी मैंने। हाँ, पहले तो बताया था कि इस एक्ट का नाम इंडियन पिनल कोड है, और उसके बाद क्या बताया था कि ये इंडियन पिनल कोड जो लॉ है ये लागू होता है होल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के। अभी अगर मैं ये भारत शब्द बहुत सारे सेक्शन में बार बार एक्सप्लेन, बार बार नाम उसका लेने लगी, ठीक है, भारत में इस खून के लिए ये सज़ा है, चोरी के लिए इतनी सज़ा है, डकैती के लिए इतनी सज़ा है, अगर मैं ये बोल दूँ तो मैं हर बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि भारत मतलब ये कायदा जम्मू कश्मीर को छोड़ के है, बाकी सारे इंडिया में, ये हर बार मैं नहीं लिखूँगी। मतलब कोई भी डेफिनेशन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये डेफिनेशन का मतलब ये है, तो हमें हर जगह पे वो डेफिनेशन, कितनी भी बार वो शब्द आए, उसकी डेफिनेशन, उसकी संज्ञा, उसका अर्थ वही लेना है जो उस सेक्शन में या उस अर्थ में डेफिनेशन में बताया गया है। वो बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। वो हमें एक बार पढ़ लिया तो हमें ध्यान रखना है, भारत मतलब ये कायदा भारत में लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ गया कि कोई भी शब्द आया उसका हर जगह पे बहुत सारे सेक्शन में रिपीट वो शब्द आया तो भी उसका अर्थ एक समान ही लेना है, अलग अलग नहीं लेना है। तो ये सेक्शन 7 में दिया गया है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सेक्शन 7।
Sense of expression once explained. Sense of expression once explained. Every uh, every expression which is explained in any part of this act, this code, is used in